पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का। हम कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर जो हमारा है वृत्त है, सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल के बारे में सब लोग जानते हो। सर्किल तो वृत्त जो होता है, सर्किल जो होता है और गोला जो होते हैं, ये जान लो गोला और सर्किल में डिफरेंस है, अंतर है। देखो ये जो हम फिगर ड्रा किए ये सब वृत्त है, सर्किल है। लेकिन जब गोला की बात होगी ना, तो गोला देखो, गोला मान लो ऐसे बनाए और देखो ऐसे जो आकृति बनती है ये गोला होता है। जैसे फुटबॉल की आकृति बन गई ना, तो फुटबॉल जो होता है, गेंद जो होता है, ठीक है, कंचे जो होते हैं, गोली जो होता है, ये सब गोला है। बट कंगन जो होता है, चूड़ी होती है, अंगूठी होती है, ये सब आकृतियाँ होती हैं जो वृत्त होती हैं। ठीक है, आप पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं तो वृत्त की आकृति है। कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ये वृत्त की आकृति है। साइकिल का रिंग जो होता है वृत्त की आकृति है। लेकिन जब हम गेंद जो लेते हैं वो गोले की आकृति है। फुटबॉल जो होता है गोले की आकृति होता है। तो ये समझ लीजिए, यानी गोला और फुटबॉल, गोला और वृत्त में क्या डिफरेंस है। तो वृत्त ऐसी आकृति है जिसमें हम हाथ को डालना चाहे उसके अंदर तो चला जाएगा, लेकिन गोले में सब बंद होता है सरफेस उसका, और उसको आर पार देखा नहीं जा सकता, यानी हाथ नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गोला और वृत्त में डिफरेंस। बट हमको वृत्त पढ़ना है, गोला नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए वृत्त में हम पढ़ेंगे क्या क्या भाई। यहाँ पर हमने दिखाया वृत्त में, वृत्त क्या है, तो आपसे बात की जाएगी कि एक निश्चित बिंदु के परितः किसी निश्चित बिंदु के नियत दूरी से चली गई, चलने पर बनी आकृति वृत्त कहलाती है। मान लो ये फिक्स पॉइंट है, निश्चित बिंदु है, और ये नियत दूरी ले लें, तो इस फिक्स पॉइंट के निश्चित बिंदु से के परितः मानो चारों तरफ जितना हम दूरियां नियत दूरी से जब हम चलना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाते हैं, तो जैसी आकृति बनती है उसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र किसे कहते हैं। अगर केंद्र की बात करें, ये आकृति बनी है वृत्त की, तो यहाँ पर बीचों बीच में जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इनको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब कह रहा है कि अब परिधि किसे कहते हैं, तो जो एक किनारे किनारे जो आकृति है ना बाबू, मान लो ये तो केंद्र हो गया। अब ये एक चक्कर किसी निश्चित बिंदु के किनारे किनारे एक चक्कर जितना दूरी हम चलते हैं, जो आकृति बनती है, तो वो जो दूरी है ना है, इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है त्रिज्या। तो देखो एक केंद्र और परिधि, यह केंद्र अभी अब पढ़ लिए हो कि इसको केंद्र कहते हैं, और आप समझ गए कि इस वाले को परिधि कहते हैं। तब केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो है ना बाबू, यही क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद होता है जीवा। ठीक है, अगर इसको कोई रेखा ऐसे कट कर देती है, और इनको कट करने के बाद मतलब कोई रेखा वृत्त को काट रही है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तो जो दो बिंदु होता है ना, दो बिंदु पर काट रही है रेखा, तो इस रेखवे को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। उसके बाद आता है चाप। अगर ये काट देता है, मान लो वृत्त को दो पार्ट में इसको विभाजित कर रहा है, काट रहा है दो बिंदुओं पर, जीवा, ये जीवन है। तो ये कटा हुआ भाग जो है ना बाबू, ये चाप है। ये कटा हुआ भाग ही क्या है, चाप है। जो छोटा पार्ट है इसको हम कह देंगे लघु चाप, और इतना ये जो दूरी है ना, इसको कह सकते हो दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, लघु चाप और दीर्घ चाप। उसके बाद आता है त्रिज्या खंड। अब देखो त्रिज्या खंड, तो मान लो ये जो पार्ट हो गया, चलो ये तो जीवा खंड, वृत्त खंड हो जाएगा। मान लो यहाँ से एक लाइन हमने खींचा, ये त्रिज्या है, और इधर से भी हमने कट कर दिया, यानी दो त्रिज्याएं ले लिए, दो त्रिज्याएं यानी पी क्यू पर कट कर रही है। तो ये जो जितना भाग है ना, ये हो जाता है आपका त्रिज्या खंड।
पुनः इसमें दिखाए हैं वृत्तखंड। चलो वृत्त, इसी में आप कह सकते हो वृत्तखंड। इतना जो पार्ट है ना बाबू, ये वृत्त को जो कोई जीवा काट रही है तो जो ये मिल रहा है, इस वाले भाग को कहते हैं वृत्तखंड। ये जनरल जानकारी थी, ये पहले भी जानने के हम लोग प्रयास किए थे, पहले भी समझ चुके हैं कि ये सब पॉइंट क्या है। ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में हमको ये जो पार्ट है स्पर्श रेखा, ये समझेंगे कि स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा को जानने की कोशिश करेंगे कि स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी इस वाले चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कैसी होती हैं, कितने अंश का वृत्त के साथ कोण बनाएंगी, कब बनाएंगी, ये सीखना है। ठीक है, अब वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे ही आपको आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है और यह एक टेंजेंट लाइन यानी रेखा है, रेखा केवल कह सकते हैं। तो वृत्त मान लो इसका सर्किल का यहाँ पर केंद्र कहीं होगा, इनका भी केंद्र यहाँ है, इनका भी केंद्र यहाँ है। अब देखो यह वृत्त और यह रेखा एक दूसरे को टच नहीं की है। ठीक है, तो कहेंगे कि यह स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त को ये क्या किए, छेद कर चली गई। अगर ये गुब्बारा हो या चाहे गेंद हो, हम सुई से या सुआ से छेद दिए, ठीक है, तो उस टाइप का चला गया। तो इस वाले रेखा को कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त को छेदने वाली रेखा है। लेकिन यह जो है वृत्त को केवल छू के चली गई। ठीक है, तो जब वृत्त को छू के चली जाए तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। कोई आपको छूता है तो उसी को कहना है स्पर्श करना। तो ये हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। और ये वृत्त को स्पर्श नहीं करती है और ये वृत्त की छेदक रेखा है। ठीक है, ये कंडीशन था। अब बात हो जाए कि वृत्त की स्पर्श रेखा, भाई मतलब कैसे आप किसी को समझाएंगे कि स्पर्श रेखा क्या है। तो आप कह सकते हो कि ऐसी रेखा या वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। अब वृत्त की एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी बात है, आपको ध्यान देना है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, मान लो यह स्पर्श रेखा है, तो इसी पर तुम खूब कई बार ऐसे करो तो उससे क्या मतलब है, वो तो एक ही रेखा ना मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा बिंदु इधर ले लिए तो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यानी ये बात समझ लो, वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर केवल स्पर्श करती है और वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछ दे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि अनंत होती हैं, बहुत सारी होती हैं। यानी एक वृत्त की अनेकों
स्पर्श रेखा होती हैं, या एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हम बना कर दिखाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इनकी एक स्पर्श रेखा, देखो ये तो कट कर दिया, एक स्पर्श रेखा ऐसे है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, दूसरा हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, तीसरा स्पर्श रेखा हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। यानी ये जो रेखाएं खींच रहे हैं हम, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। आप भले ही इसमें आप मतलब एक ही में जब खींचा जा रहा है तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये समझ लो कि ऐसे बहुत सारे वृत्त को टच करने वाली केवल रेखा आपको खींचनी है। तो ये समझ लो वृत्त की अनेकों स्पर्श रेखाएं यानी अनंत स्पर्श रेखा होती हैं, ठीक है। इस तरीक़े से आप बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त को केवल स्पर्श करके जाए, उसको छेदना नहीं चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा होती है या अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो आपको ये बात भी याद करनी होगी।